लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है अयोध्या में, वो ये कि शहर भर में तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर का परिसर हो या पूरा शहर हो, उसको बहुत तेज़ी से सजावट का काम किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी लगभग आ ही चुकी है। लेकिन अभी तक प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्री राम लला की जो मूर्ति स्थापित होगी, ये प्रतिमा स्थापित होगी, वो कौन सी होगी, उस पर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक कहीं भी रामलला की प्रतिमा की कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आया है। आपने मंदिर की, मंदिर के आसपास की, शहर की, घाट की, अयोध्या के नए एयरपोर्ट की, हर जगह के बहुत से तस्वीरें, विजुअल्स आपने देखे होंगे, लेकिन रामलला की प्रतिमा के बारे में एकदम सन्नाटा सा है। ऐसा क्यों है? दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि किसी को भी अभी नहीं पता कि रामलला की कौन सी प्रतिमा 22 जनवरी को स्थापित होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दरअसल 3 अलग अलग शिल्पकारों को ये काम सौंपा है कि वो ये दिव्य प्रतिमा बनाएं, और जिसकी भी प्रतिमा सबसे सुंदर होगी वही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 22 जनवरी को स्थापित की जाएगी। जो न्यूनतम अर्हताएं बताई गई हैं शिल्पकारों को कि उनको किन बातों का ध्यान रखना है इस प्रतिमा को बनाते वक्त, वो कुछ इस प्रकार है। फिर मैं रणवीर के पास भी चलूंगा और जानकारी के लिए। संगमरमर की मूर्ति होगी, रामलला, क्योंकि राम जन्मभूमि है तो राम का बचपन का स्वरूप होगा। 5 साल के प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा बननी है। 4 फुट 7 इंच तक की इसकी हाइट होगी, इसकी ऊंचाई होगी। रामलला कमल के फूल पर आसीन होंगे, जैसा कि इन शिल्पकारों को कहा गया है। मैंने आपको बताया 3 अलग अलग मूर्तिकार ये प्रतिमा बना रहे हैं। ये 3 मूर्तिकार, एक गुजरात का है, एक राजस्थान का है, तो एक बंगाल का बताया जा रहा है। 3 में से एक मूर्ति को ही चुना जाएगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को गर्भगृह में की जाएगी। मैं एक बार फिर रणवीर के पास चलता हूं। रणवीर, ये बताइए कि ये कंपटीशन की स्थिति क्यों है? ये क्लैरिटी क्यों नहीं है कि कौन सी प्रतिमा लगनी चाहिए वहां पे? देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास चाहता है कि जो भव्य मंदिर बन रहा है, उस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली जो मूर्ति है वो सबसे खूबसूरत हो। इसलिए किसी एक पर यकीन ना करके 3 शिल्पकारों को ये मौका दिया गया है कि वो अपने तरीके से जो बताई हुई जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के हिसाब से एक मूर्ति तैयार करें। तीनों शिल्पकार 3 अलग अलग जगह पर हैं। वो जगह कहाँ है वो हमें पता है, लेकिन चूंकि ट्रस्ट का ये कहना है कि अभी इसको सीक्रेट रखा जाना चाहिए, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। उन जगह पर जाकर हमने कोशिश की, लेकिन उस मूर्ति को दिखाया नहीं गया। उन खासियत ये है, ये कंपटीशन इसलिए है क्योंकि 3 अलग अलग मूर्तिकार 3 अलग अलग जगहों पर सीक्रेट तरीके से बाहर ताला लगा करके अंदर मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। जब ये मूर्ति बनेगी तो ट्रस्ट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो जाएंगे, तीनों मूर्तियों को देखेंगे, और जो मूर्ति सबसे सुंदर होगी, जो सबसे ज़्यादा आकर्षक होगी, जिसको देखकर लोग मोहित हो जाएं, इस तरह की मूर्ति का चयन होगा। और उस मूर्ति को 21 जनवरी को अयोध्या की सड़कों पर भ्रमण कराया जाएगा लोगों को दिखाने के लिए। उसकी पूजा होगी और 22 तारीख को उसी मूर्ति को 12:15 से 12:45 के बीच में जो अभिजीत मुहूर्त है, उस अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। आपने बताया कि 4 फीट 7 इंच की बाल्यकाल अयोध्या में, अयोध्या को अयोध्या जी कहते हैं और भगवान राम को रामलला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम की पहचान उस छोटे से राम जी की होती है। इसलिए जो मूर्ति होगी वो भी बाल्यकाल की होगी, ऐसा ट्रस्ट के जो सोर्सेज हैं उनका कहना है। जी चलिए रणवीर, हम आपके साथ अपडेट्स लेते रहेंगे। अब हम दर्शकों को यहाँ पर यह जरूर बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या कुछ होने वाला है। एक हफ्ते पहले, यानी 22 जनवरी के एक हफ्ते पहले 16 जनवरी से कार्यक्रम अयोध्या श्री में शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि यजमान की भूमिका निभानी है, 22 जनवरी के कार्यक्रम में जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनको शायद एक बार और अयोध्या आना होगा, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है 16 जनवरी को जब कार्यक्रम शुरू होंगे तो यजमान के प्रायश्चित से पूजा की तैयारियां शुरू होंगी। इसीलिए ये माना जा रहा है कि 16 जनवरी को एक बार और प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा हो सकता है। 16 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें गणेश पूजन है, विष्णु पूजन है, गोदान है। 17 जनवरी के कार्यक्रमों में 17 जनवरी कार्यक्रम श्री रामलला की मूर्ति के साथ यजमान और आचार्य की शोभा यात्रा होगी। उसके बाद पंचकोसी की क्षेत्र से शोभा यात्रा निकलेगी। 18 जनवरी को अगर अगले उसकी बात की जाए तो गणेश, अंबिका, वरुण, मातृ का पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन किया जाएगा। गर्भगृह में श्री राम की वेदी, वास्तु वेदी, योगिनी वेदी, क्षेत्रपाल भैरव वेदी की स्थापना की जाएगी। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना द्वारा अग्नि प्राकट्य होगा, नवग्रह की स्थापना और हवन किया जाएगा।
20 जनवरी 2024 को गर्भगृह को सरयू जल से भरे 81 कलशों को धोने के बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड किए जाएंगे। श्री रामलला के विग्रह को जल, अन्न, पुष्प और फल में अधिवास 20 तारीख को कराया जाएगा। 21 तारीख को 125 कलशों से मूर्ति का दिव्य स्नान होगा और उसी दिन पूरे शहर में रामलला की मूर्ति घुमाई जाएगी। 22 जनवरी आखिरी को मृगशिरा नक्षत्र में 11:30 से 12:30 बजे गर्भगृह में एक मूर्ति विद्यमान की जाएगी। यहीं रामलला के साथ उनके भाई और बाल हनुमान भी विराजे जाएंगे। यानी उस वक्त 4 मूर्तियां वहां होंगी, प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण की और उनके चारों भाइयों की और हनुमान जी की।